अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। पक्की बात है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरता है, वल यौमल आखिर, और आखरत के दिन से डरता है, व ज़करल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता है, उसके लिए बेहतरीन नमूना है। वलम्मा रअल मुअमिनून अल अहज़ाब, और जब ईमान वालों ने लश्करों को देखा, फ़ौजों को देखा, क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाह, कहने लगे ये वही है जिसका हमसे अल्लाह ने वादा किया, व रसूलु, और अल्लाह के रसूल ने वादा किया, व सदक़ल्लाहु व रसूलु, और सच कर दिखाया अल्लाह ने और उसके रसूल ने। व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, और ये बात ईमान वालों को उनके ईमान के अंदर और इताअत के अंदर और ज़्यादा करती है। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, ईमान वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सच कर दिखाया अपने उस वादे को जो उन्होंने अल्लाह से किया, उसमें सच्चे उतरे। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहू, और पस बाज़ उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नज़र पूरी कर ली, अपना वादा पूरा कर चुके, शहीद हो गए। वमिनहुम मन यंतज़िर, और बाज़ ऐसे भी हैं जो अपने वादे को पूरा करने के इंतज़ार में हैं, शहीद होने के इंतज़ार में है। वमा बद्दलू तब्दीला, और उन्होंने अपनी बात के अंदर कोई तब्दीली नहीं की। लियजज़ी अल्लाहु स्सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम, ये वाक़या अल्लाह ने इसलिए किया कि ताकि अल्लाह ताला सच्चों को उनके सच का बदला दे, वो शहीदों, और अल्लाह उनकी शहादत की वजह से उन्हें अजर अज़ीम अता करे। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन इन शाअ, और मुनाफ़िकों को अल्लाह ताला सज़ा दे, अज़ाब दे अगर चाहे। औ यतूब अलैहिम, या उनको तौबा की तौफ़ीक अल्लाह ताला दे कर उन्हें मुआफ़ कर दे। इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 24 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में और गुज़श्ता रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा-ए खंदक और ग़ज़वा-ए अहज़ाब, ये कोई अलग अलग ग़ज़वे नहीं हैं, नाम दो हैं, ग़ज़वा एक ही है, उसका ज़िक्र फरमाया और फिर उसके अंदर मुनाफिकीन की सूरत हाल को बयान किया और कुछ अल्लाह ने मुनाफिकीन की सिफ़तें बयान की कि मुनाफिकीन की सिफ़ात क्या होती हैं। और आज की आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना होने को ज़िक्र फरमा रहे हैं, बेहतरीन नमूना, और साथ ईमान वालों की सिफ़ात को ज़िक्र किया। मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम्हारे लिए जो जिहाद में नहीं जा रहे, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी और सीरत के अंदर बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं हैं कि तुम्हें तो मैदान के अंदर भेज दें और ख़ुद घर बैठे रहें। ईमान वालों को हुक्म दें कि तुम जाकर जंग लड़ो और ख़ुद घर सुकून से बैठे रहें। फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि जो हुक्म ईमान वालों को दिया उस पर ख़ुद अमल करके भी दिखाया। फरमाया ग़ज़वा-ए खंदक के अंदर देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा, तरीक़ा, सीरत, के ईमान वालों को हुक्म दिया कि खंदकें खोदो, तो फिर अल्लाह के पैगंबर ने जो हुक्म दिया ख़ुद इस पर अमल भी किया कि ख़ुद भी साथ साथ ईमान वालों के खंदक खोदी है। ईमान वाले अगर भूख की वजह से पेट के ऊपर पत्थर बांध के खंदक खोद रहे हैं, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से 2 पत्थर बांध कर खंदक खोदते हुए नज़र आते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नमूना है। कायद ऐसा होता है, लीडर ऐसा होता है। तो ये नमूना अल्लाह ने करार दिया है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को। अब तो कायद कहते हैं, कायद ख़ुद तो एसी में बैठे होते हैं, ख़ुद जनाब ऐसे कमरों के अंदर बंद होते हैं कि जिनके अंदर गोली भी ना गुजर सके, हमला हो तो, और अवाम रियाया वो बेचारी सड़कों के ऊपर जलील हो रही गर्मी के अंदर। ऐसा कायद नहीं होता। कायद देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, उनकी सीरत पढ़िए,
उनकी ज़िंदगी पढ़िए, फिर आपको पता चले कायद की क्या सिफ़ात होती हैं, कायद की खूबियाँ, लीडर की खूबियाँ, लीडर कैसा होता है कि जो काम सहाबा को हुक्मन कहा उस पर अमल भी करके दिखाया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बेहतरीन अमल था। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया ना कि तुम्हारे लिए यहूद व नसारा उसवा हसना नहीं है, वो नमूना नहीं है तुम्हारे लिए उसवा हसना अल्लाह के रसूल हैं। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। और इस बात का तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में किया है। एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत हमें मिल जाए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करो, अल्लाह के पैगंबर की इत्तिबा करो, तो अल्लाह तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाएगा। चुनाचे सूरत आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का जिक्र किया है। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मेरे पैगंबर बताइए इनको, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो ना, तो फिर इन्हें बताइए करना क्या होगा। फत्तबिऊनी, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी, पैरवी करनी होगी, अल्लाह के नबी के तरीके पर चलना होगा, अल्लाह के नबी को उसवे हसना मानना होगा, अपना कायद और लीडर मानना होगा। जो जो अल्लाह के पैगंबर ने दुनिया के सामने, उम्मत के सामने करके दिखाया है वो करना होगा, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो ना, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे लिए हो गई ना, अल्लाह आगे फरमाते हैं वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। फिर अल्लाह जिससे मोहब्बत करने लग जाए तो उसके गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इसलिए फरमाया मेरी मोहब्बत चाहते हो तो रसूल की इत्तिबा करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बेहतरीन उसवा हसना। हाँ, एक मकाम पे अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह वर्रसूला, फरमाया अल्लाह की इताअत भी करो, रसूल की इताअत भी करो। हैं, एक मकाम पे इत्तिबा का हुक्म, एक मकाम पे इताअत का हुक्म। फरमा बरदारी करो, कहा मानो, हुक्म मानो। फरमाया हुक्म मानना है तब भी अल्लाह और उसके रसूल का, अगर चलना है तब भी अल्लाह के नबी के पीछे। यहूद नसारा की पैरवी नहीं करनी, किसी और तरीके की पैरवी नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म सिर्फ़ अपने रसूल की पैरवी का दिया है। तो मुनाफ़िको तुम भी अल्लाह के नबी के तरीके पर चलो, जैसा अल्लाह का नबी कहता है इसी तरह करो, घरों में ना बैठो। तो ये अगरचे हुक्म तो जिहाद का मौका है, जिहाद वाली आयात है, जिहाद का वाक़या चल रहा है। हुक्म इस ये आयत नाज़िल तो इस मौके पे हुई है, लेकिन हुक्म मुफस्सिरीन फरमाते आम है, सिर्फ जिहाद के साथ ख़ास नहीं है। हुक्म आम है, यानी जो भी काम करना हो उसमें अल्लाह के रसूल की पैरवी ज़रूरी है, उसमें अल्लाह के नबी की इत्तिबा ज़रूरी है।
और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाओ तबअन लिमा जितु बिही। उस वक़्त तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमाम तर जो है वो ख्वाहिशात उस तरीके के मुताबिक न कर लो जो मैं लेकर आया हूँ, उस दीन के मुताबिक न बना लो जो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया हूँ, उस वक़्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा बड़ी ज़रूरी है, हर काम के अंदर ज़रूरी है। और इत्तिबा तब होगी जब नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ेंगे। जब नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का पता ही नहीं होगा तो इत्तिबा कैसे करेंगे हैं? इत्तिबा तो तब होगी ना जब पता होगा, जब पता ही नहीं होगा तो इत्तिबा कैसे होगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़े ताकि पता चले कि किस काम के अंदर कैसे चलना है अल्लाह के नबी के पीछे। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बेहतरीन नमूना अल्लाह के नबी की सीरत उस शख्स के लिए है जो अल्लाह से डरता है, वल यौमल आखिर और आखिरत के दिन से डरता है और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता है। जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, क़यामत के दिन का डर होगा, हशर के मैदान का डर होगा, वही अल्लाह के नबी के तरीके पर चलेगा ना। जिसके दिल में खौफ नहीं होगा तो वो कैसे चले? वो तो नहीं चलेगा, उसे फिर परवाह नहीं होगी। वो बाल कटवाएगा तब भी यहूद व नसारा के तरीके पर, लिबास पहनेगा तब भी यहूद व नसारा के तरीके पर, शक्ल व सूरत बनाएगा तब भी यहूद व नसारा के शक्ल व सूरत पर, वो नबी के तरीके पर कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसने नबी का तरीका पढ़े ही नहीं और अल्लाह का डर उसके दिल में नहीं। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाबा, फरमाया जब ईमानदारों ने लश्करों को देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया चलो हैं, खंदकें खोदी, ऊपर से मुशरिकीन जमा हो गए, लश्कर हैं, मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी, वो 10,000 से ऊपर का लश्कर जमा है। जब ईमान वालों ने देखा ना तो कालू मा हाज़ा, फ़ौरन कहने लगे ये वही वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया है, सच्चा हो गया है। कौन सा वादा था? ज़रा देखिए सूरतुल बकरा, दूसरा पारा है सूरतुल बकरा। और आयत नंबर जी सूरतुल बकरा आयत नंबर 214 सफ़ा 42, सफ़ा नंबर 42 आयत नंबर 214। फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। सहाबा के ऊपर बड़े इम्तिहान आए, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी आजमाइश, सहाबा को परेशान किया जाता। हज़रत सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए गए, हज़रत बिलाल हबशी को मारा जाता है, तकलीफ़ें दी जाती, उनके जिस्म को कोयलों के ऊपर लिटाया जाता है, कोयले बुझ जाते, दोबारा उठाकर नए कोयले नीचे रखे जाते, नई आग नए अंगारे रखकर फिर ऊपर लिटा दिया जाता। बिलाल हबशी कहते हैं कि मेरी चर्बी पिघल पिघल के, मेरा खून निकल निकल के उन आग के अंगारों को बुझा दिया करता। इतनी तकलीफ़ें, इतनी आजमाइश, नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, या रसूल अल्लाह कब आएगी अल्लाह की मदद, कब तक ये तकलीफ़ें सहना पड़ेगी?
हिजरत करनी पड़ गई, कुंभा कबीला छोड़ना पड़ गया, ज़मीनें छोड़नी पड़ गई हैं, वतन छोड़ना पड़ गया। कोई आसान काम नहीं है अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन के अंदर जाना, अपनी ज़मीनों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर हिजरत करना कोई आसान काम, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी आजमाइश। जिनके आबाओ अजदाद इंडिया से हिजरत करके यहाँ पर आए थे, उनसे पूछिए कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की सहाबा ने अल्लाह के पैगंबर के पास आए, ए अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए ना, कब मदद आएगी अल्लाह की। अल्लाह ने आयत उतारी, तुमने गुमान कर लिया है कि इतनी जल्दी जन्नत में दाखिल हो जाओ, अभी तक तो तुम्हारे ऊपर वो तकलीफ़ें नहीं आई, वो मुसीबतें नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी। इतनी जल्दी घबरा गए हो? अभी तक तो वो तकलीफ़ें तुम पर आई नहीं, अभी तक वो तकलीफ़ तुमने चखी नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर आई, और जन्नत में जाने का सोचते हो। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? अभी तक वो तकलीफ़ें तुम पर नहीं आई जो तुमसे पहले लोगों पर आई। मस्सतहुमुल बअसा, उन लोगों को तंगियों ने छुआ, सख्तियों ने छुआ, और बड़ी बड़ी तकलीफ़ों ने छुआ है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आई उन पर। तो ये अल्लाह की तरफ से एक वादा था कि तुम पर तकलीफ़ें आएगी, फिर उसके बाद अल्लाह की मदद भी आएगी, हैं। तो ये वादा, ये देखिए, महाजा जिस वक़्त उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लश्कर आ चुके हैं, सामने लश्कर देखे ना, तो अब कहने लग गए यही वो वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने किया था कि तुम पर तकलीफ़ें आएंगी। यही तकलीफ़ है हमारे सामने परेशानी कि इतने बड़े बड़े लश्कर हमें ख़त्म करने आ गए। इसके बाद अगला अल्लाह का वादा क्या था? मदद वाला, वो भी अल्लाह ने पूरा किया। तो ये अल्लाह ने इशारा किया है कि ईमान वाले कहने लग गए कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया है। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। जिस वक़्त ये देखा ना कि सामने लश्कर आ गए, सामने फ़ौजें हैं, और हमारी तादाद तो थोड़ी सी है, चंद मुसलमान और मुशरिकीन कुफ़ार तो बेहद ज़्यादा है। तो उस वक़्त फरमाया वो घबराए नहीं, मुनाफिकों की तरह घरों में वापस लौटने का नहीं सोचा, बल्कि उन लश्करों को देखकर उनका ईमान और बढ़ गया, ईमान भी बढ़ गया और नबी की पैरवी और इत्तिबा भी और ज़्यादा हो गई, खुश हो गए। ये ईमान वालों की सिफात होती है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। क्यों खुश हुए? क्योंकि जंगे बदर के अंदर कुछ लोग जो जंग में शामिल होने से रह गए थे, इस पीछे रहने पर वो बड़े शर्मिंदा हुए और परेशान हुए कि काश हम भी जंग बदर के अंदर शरीक हो जाते और बदरियों के साथ जो अल्लाह ने वादे किए हैं और अजर अजीम अता किया है उसमें हम भी शामिल हो जाते। परेशान हुए और उस वक़्त अल्लाह से वादा किया, या अल्लाह आज के बाद जो जंग होगी हम पीछे नहीं रहेंगे, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कुछ तो जंग ओहद के अंदर शहीद हो गए और वादा पूरा कर दिखाया, और कुछ ग़ज़वा खंदक के मौके पर आ गए। इस वजह से उनका ईमान बढ़ गया था कि आज हम ग़ज़वा लड़ेंगे और हमने जो अल्लाह से वादा किया है उस वादे को सच कर दिखाएंगे और अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान कर देंगे। फरमाया मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू। ईमान वालों में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह से वादा किया हुआ पूरा किया और सच्चा किया, अल्लाह के रास्ते में आए, जंग की। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु। बाज़े तो उनमें से अपनी नज़र पूरी कर चुके, शहीद हो गए। जो नज़र उन्होंने मानी थी, अल्लाह से वादा किया था, उसमें पूरा कर लिया, उन्होंने शहीद हो गए। वमिनहुम मन यंतज़िर। और बाज़े ऐसे हैं कि जो नज़र तो पूरी ना कर सके लेकिन इंतज़ार में ज़रूर हैं, आइंदा फिर दोबारा जंग हो और हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं। वमा बद्दलू तब्दीला। उनके इस वादे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई
हैं, कोई लचक नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि उनका जज्बा ईमान और बढ़ गया और शहादत का जज्बा और शौक़ और बढ़ गया। या अल्लाह जल्दी जल्दी कुफ़ार से दोबारा जंग लगे और हम तेरे रास्ते में शहीद हो जाए। लियजज़ियल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम, अल्लाह फरमाते हैं हमने ये जो वाक़या ग़ज़वा खंदक हुआ ये इसलिए किया ताकि हम सच्चों को उनके सच का बदला अता करें। हैं, उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया और हमने उनको उनकी शहादत का बदला अता किया और मदद के ज़रिए जो लोग ज़िंदा थे ईमान वाले बच गए उनकी मदद की। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीना, और मुनाफ़िकों को अज़ाब अल्लाह ताला दे अगर चाहे, औ यतूबा अलैहिम, या फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ले। तो ये अल्लाह ताला फिर तौबा की तौफ़ीक दे देते हैं। अगर दिल के अंदर कुछ ना कुछ इनाबत हो ना तो अल्लाह ताला किसी मोड़ पे तौबा की तौफ़ीक देते हैं और अल्लाह ताला उसे बख्श देते हैं और वो कामयाब हो जाता है, अल्लाह के अज़ाब से बच जाता है। आपने वो वाक़या सुना है, हदीस पाक के अंदर वाक़या आया है, एक आदमी था उसने 99 कत्ल कर लिया, 99 कत्ल किए, लेकिन दिल के अंदर आया कि मैं तौबा कर लूँ। हैं, अल्लाह ताला ने उसे तौबा की तौफ़ीक से नवाजा। वो गया किसी राहिब के पास। राहिब और एक होता है आलिम। आलिम होता है इल्म हासिल करके लोगों को तालीम देने वाला, लोगों को गुनाहों की दलदल से और अंधेरों से बचाने वाला, रोशनी में लाने वाला, इसे कहते हैं आलिम। एक होता है राहिब। राहिब कौन होता है? जो सिर्फ़ अपनी जो है वो बचाने की कोशिश में लगा रहता है और इसी फ़िक्र में रहता है कि मैं अपने आप को जो है वो अल्लाह की नाफरमानियों से बचाकर अल्लाह के अज़ाब से बचा लूँ, जहन्नम से बच जाऊँ। इसे कह राहिब, जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है, बस किसी कोने के अंदर बैठा रहता है, बस अल्लाह का जिक्र करता रहता है। लेकिन आलिम वो वाज़ व नसीहत करके लोगों को भी बचाता है। राहिब के पास गया ना, कहता है मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, अब के मेरे बचने की कोई सूरत है, कोई तौबा की सूरत? 99 कत्ल, एक कत्ल बंदा कर ले तो अल्लाह ने जहन्नम का ऐलान किया उसके लिए, तूने 99 किए ना। तो बहरहाल उसे गुस्सा आया, उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब कितने हो गए? सेंचुरी होगी पूरी। अब एक आलिम के पास गया, उसे कहता है मैंने 100 कत्ल कर दिए, कोई है उम्मीद बचने की? उसने कहा हाँ, अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो फ़लाँ बस्ती में चले जाओ, वहाँ पर नेक लोग रहते हैं, उनके साथ जाकर गुजारो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ताला ज़रूर मुआफ़ करेंगे। क्योंकि अल्लाह का वादा है जो मुझसे तौबा करता है मैं उसे मुआफ़ कर देता हूँ। सिर्फ़ एक गुनाह शिरक वाला है कि अगर बंदा ये करते मर गया तो उसकी तौबा कबूल नहीं, बाकी गुनाह अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह मुआफ़ कर देंगे। चल पड़ा, रास्ते के अंदर मौत आ गई। अब फरिश्ते रहमत वाले भी आ गए, जन्नत वाले, और जहन्नम के अंदर लेकर जाने वाले दरोगे भी आ गए। दोनों लड़ पड़े। एक कहता है मैं इसकी रूह लेकर जाऊंगा, इसने 100 कत्ल किए। एक कहता है नहीं, इसने तौबा का इरादा कर लिया था, मैं इसकी रूह जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब अल्लाह ताला ने एक और फरिश्ता भेज दिया इंसानी शक्ल में, जाकर फ़ैसला करो। ये फ़ैसला करवाना। फ़ैसला उसने ये किया कि ज़मीन को नापो, जिस तरफ ज़मीन बढ़ गई उस तरफ वाले फरिश्तों के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा। अब जिस बस्ती से वो निकला था, जहाँ गुनाह करता रहा, वो बस्ती उसके ज़्यादा जो है वो क्या थी? नज़दीक। और जो बस्ती जिसमें वो जा रहा था, अल्लाह के नेक बंदे वहाँ पर रहते थे, वो बस्ती अभी दूर थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुनाहों वाली बस्ती को दूर कर दिया और जो नेक लोगों की बस्ती थी उसको उसके करीब कर दिया। अब फैसला नेक लोगों के हक़ में हो गया। तो अब रहमत वाले फरिश्ते उसकी रूह लेकर चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह जब तौबा की तौफ़ीक दे देते हैं फिर अल्लाह ताला उसके साथ रहमत वाले मामलात करते हैं। लेकिन इंसान के दिल के अंदर इनाबत होनी चाहिए,
तौबा का जज्बा होना चाहिए। ये नहीं गुनाह करता रहे, कभी तौबा का ख्याल ही ना आए। इसलिए कहा जाता है नेक लोगों की महफिल और मजलिस के अंदर बैठना चाहिए। इंसान के दिल के अंदर कभी ना कभी इनाबत पैदा हो जाती है, अगर ना हो। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया, ये फ़ैसला अल्लाह ने जो मैदान जंग जो रखा ग़ज़वा खंदक़, अल्लाह फरमाते हैं ये इस वजह से रखा ताकि मुनाफ़िकों को भी कुछ समझ आ जाए और तौबा की तौफ़ीक इनको नसीब हो। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, मेहरबानी करने वाले हैं। अल्लाह